भंडार योजना हेतु किस राज्य के बालघाट को पायलट जिला चुना गया है? किसको चुना गया है? तो मध्य प्रदेश को। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना हेतु किस राज्य को बालघाट को पायलट जिला चुना गया? किसको चुना गया है? मध्य प्रदेश को। याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश से थोड़ा फैक्ट याद रखते हैं। मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? मोहन यादव। वहां का गवर्नर क्या है? मंगू भाई पटेल। ठीक है। वहां राजधानी क्या है? भोपाल। याद रखिएगा। मध्य प्रदेश और भी आपको फैक्ट कुछ याद रखना है। वहां पे हीरा का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है? मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है? मध्य प्रदेश में होता है। अरहर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। तो ये सब चीज तो आपको याद रखेंगे ना, तो आपको एग्जाम में आएगा तो आप उसको कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। किसके नाम पे? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पे। ठीक है। उसके बाद में कौन भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है? कौन भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा? कौन? राजस्थान। आप याद रखिएगा, राजस्थान से कुछ फैक्ट है। राजस्थान का राजधानी क्या है? जयपुर। वहां का सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। उसके बारे में वहां का राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ। उसके बाद में चौथा, किस राज्य सरकार ने लखपति बेटिया योजना शुरू किया है? कौन किया है? दिल्ली सरकार जो है लखपति बेटिया योजना शुरू किया है। वहां का सीएम कौन है? याद रखिए, रेखा गुप्ता। लखपति बेटिया योजना इसलिए स्टार्ट हुआ है, यदि बच्चे स्नातक तक, मतलब कि आप ग्रेजुएशन वहां पे कर लेंगे, जो लड़कियां कर लेंगी, उनको वहां का सरकार 1 लाख रुपया देगी। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसीलिए लखपति योजना बोला गया। और पांचवा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? भ्रष्टाचार सूचकांक में सबसे पहला देश कौन सा रहा? डेनमार्क। अपना भारत कितना नंबर पे है? 91 नंबर पे है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छठा, भारत और कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार के बढ़ावा देने के लिए सहमत हुई? कौन सा देश? भारत और अपना मलेशिया। याद रखिएगा। सातवां, किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? कौन सा देश का जो सांप है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाया है? ठीक है। कौन बनाया है? इंडोनेशिया का जो अजगर है ना, जंगली सांप जो अजगर, वो क्या बनाया है? गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। इंडोनेशिया का सर्प है। उसके बाद में आठवां, किस राज्य में एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन होगा? कौन सा राज्य में? राजस्थान। आपको राजस्थान से कुछ फैक्ट हम याद भी रखा है। वहां का राजस्थान का राजधानी क्या है? जयपुर। वहां का सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। वहां का गवर्नर कौन है? हरिभाऊ। तो याद रखिएगा, ये सब चीज हम बार बार आपको बता रहे हैं। उसके बाद आई लिव कनेक्ट नामक दुनिया का पहला डॉक्टर लेड A1 पावर हेल्थ केयर इकोसिस्टम किस देश में लॉन्च किया गया है? भारत में। ये जो है ना, ये A1 पावर हेल्थ केयर इकोसिस्टम, ये क्या होगा ना, जो डॉक्टर और मरीज के पास में एक तो चिप दिया जाएगा। समझ, यदि आप बार बार आप जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो उसमें क्या हो जाता है, रोज चेकअप के लिए आपको तबियत होता है, 1 महीना के बाद में फिर बुलाता है डॉक्टर, आप जाइए चेकअप करवाइए। ठीक है। तो क्या होता है ना, तो आपको वो जाना नहीं पड़ेगा। एक तो चिप, 2 चिप आएगा, एक तो डॉक्टर के पास रहेगा, एक आपके पास रहेगा। ठीक है। लगा के फिर वो आपका डॉक्टर देखेगा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। स्वामी दयानंद जी की जयंती भी क्या है? 12 फरवरी को होता है। ये भी याद रखिएगा, स्वामी दयानंद जी का भी जयंती क्या है? 12 फरवरी को होता है। ठीक है। तो ये क्लास जो आपको जितना भी करवाए हैं, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है। चलिए, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।